हेलो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्लास 8 का जो आपका हिंदी जो बुक दिया था जिसके अंदर देख सकते हो आपका जो बुक है, इसका जो नाम दिया है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, इसका संपूर्ण हल मैं बताने वाला हूँ। आइएगा, यहाँ पर क्या है कि विधानों को पढ़कर गलत विधानों को सही करके लिखो। उसके बाद स्टूडेंट तो यहाँ पे देखिए जो पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि ठीक जी ने कहा कि वे यद्यपि शरीर से जवान है किंतु उत्साह से उत्साह में बूढ़े हैं। तो इसका जो ये कहा गया है यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसे सिर्फ आपको यहाँ पे ले लेना है, गलत लिखा हुआ है ये सेंटेंस नहीं लिखना है, ठीक है। सिर्फ आपको नीचे लिखना है कि सही बात कि टिक टिठक जी ने कहा कि है कि यद्यपि शरीर से बूढ़े हैं किंतु उत्साह से जवान जवान है, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है, ये वाला जो सेंटेंस आप नहीं लिखिएगा, मतलब सिर्फ यहीं पर लिख दीजिए चलेगा। अब देखेंगे दूसरा जो दिया गया है कि प्रांतीय प्रांतीय सम्मेलन अंग्रेजों की देन है। इसका जो लिखना है कि ये जो है ना सेंटेंस गलत लिखा हुआ है। इसका जो सही वाक्य है कि प्रांतीय सम्मेलन अंग्रेज कांग्रेस की देन है। प्रांतीय सम्मेलन कांग्रेस की देन है, ठीक है। फिर आइएगा, यहाँ पर ऐसा कि कहा गया है कि टिप्पणी लिखो लोकमान तिलक और होम रूल। तो स्टूडेंट आइए हम लोग देखते हैं लोकमान्य तिलक। आंसर लोकमान्य तिलक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे। वे कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उन्होंने भारत को आजाद कराने के लिए सभी भारतीयों को एकता में सूत्र में बांधने के लिए भरसक कोशिश की थी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह उनका प्रमुख नारा था। किनका? लोकमान्य तिलक का। फिर आगे कि उन्होंने अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए कहा था। उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। कौन? तो लोकमान्य तिलक। अब होम रूल लेंगे, तो आइए स्टूडेंट, भारत को आजाद कराने के लिए तिलक जी ने भारत में होम रूल लिंग की स्थापना की थी। होम रूल लिंग का एक ही उद्देश्य था, भारत को स्वतंत्र कराना। होम रूल के पीछे छिपी भावना अमर और अविनाशी थी। वह आहिस्ता आहिस्ता अपना कार्य कर रही थी, अपना कार्य। ओके, अब स्टूडेंट उत्तर लिखो कि लोकमान्य तिलक जी द्वारा दिया गया नारा। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। नंबर 4, कृति कृति पूर्ण करो। जन्म सिद्ध अधिकार की विशेषता। जन्म सिद्ध अधिकार की विशेषता। तो स्टूडेंट तो, तो फर्स्ट बॉक्स जो है उसमें लिखना है कि कोई हथियार इस भावना को काट नहीं सकता, कोई आग इसे जला नहीं सकती, कोई जल इसे भिगो नहीं सकता, कोई हवा इसे सुखा नहीं सकती। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि भाषा बिंदु जो दिया गया है कि 5-5 सहायक और प्रेरणार्थक क्रियाओं का अपने स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग करो। स्वतंत्र वाक्यों में। तो चलिए स्टूडेंट, सहायक और प्रेरणार्थक वाक्य
यहाँ पर स्टूडेंट आप देख रहे हो कि सहायक क्रिया चूकना यानी पिताजी अखबार पढ़ चुके हैं। लगना माताजी खाना बनाने लगी। रहना वे सिनेमा देख रहे हैं। सकना वह अपना काम समय पर कर सका। चाहना उसने अपना काम करना चाहा। ओके, ये हो गया सहायक क्रिया। अब नेक्स्ट प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया पढ़वाना, तो अध्यापक छात्रों से पाठ पढ़वाते हैं। लिखवाना सीता और बच्चों से कविता लिखवाती है। कविता ओके। फिर अब करवाना, तो माँ ने घर का सारा काम अपने बच्चों से करवाया। खिलवाना, तो उसने हमें खाना खिलवाया। दिलवाना, राधा ने अपनी बीमारी बहन को नर्स के द्वारा औषधि दिलवाई। ओके, चलिए स्टूडेंट अब उपयोजित लेखन। उपयोजित लेखन अपने विद्यालय में आयोजित स्वच्छता अभियान का वृत्तांत लिखिए। ओके स्टूडेंट, चलिए दिनांक 3 अक्टूबर 2018 मुंबई। इस दिन आपको यहाँ पर डेट बदल करके 2024 करना है। ओके, इस दिन नूतन विद्यालय विद्यालय मुंबई में स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर प्रमुख अतिथि के रूप में महात्मा गांधी भवन के संयोजक श्री राम जी मल्होत्रा उपस्थित थे। विद्यालय की विद्यार्थी प्रमुख कुमारी अंजलि ने पुष्प गुच्छ देकर मुख्य अतिथि महोदय जी का स्वागत किया। स्कूल प्राचार्य श्रीमती लता जी ने स्वच्छता अभियान के अवसर पर सभी छात्राओं को बधाई दी। बधाई दी। अतिथि महोदय जी ने भी अपने वक्तव्य में स्वच्छता अभियान का महत्व महत्व बताया। फिर इसके आगे नेक्स्ट थोड़ी सी और है। उन्होंने गांधी जी अपने जीवन में स्वच्छता को बहुत महत्व देते थे और सभी को स्वच्छ रहने के लिए प्रेरित करते थे। इस तथ्य से सभी को अवगत कराया। इसके उपरांत कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 10वीं तक की सभी छात्रों ने विद्यालय के आसपास का परिसर स्वच्छ करते हुए अपने अपने हाथों से बुहारी झाड़ू आदि वस्तुएं लेकर अपने कार्य को प्रारंभ किया। स्वच्छता अभियान में सभी शिक्षकों ने भी हिस्सा लिया। सभी ने मिलकर विद्यालय के आसपास पड़ा हुआ कूड़ा कचरा भी साफ नहीं किया, बल्कि लोगों को स्वच्छता के महत्व के बारे में अवगत कराए। इस तरीके से कंप्लीट आपको कर लेना है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि दिया गया है कि स्वयं अध्ययन पाठ में प्रयुक्त उद्धरण सुवचन मुहावरे कहावतें अलंकारिक शब्द आदि की सूची बनाकर तो इसे कहा है प्रयोग करने की, तो इससे जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ आज जो है हमारा अध्याय जो था कंप्लीट होता है। थैंक्स।